लेकिन फिलहाल जहां सीटों के बंटवारे पर आरजेडी की बड़ी शर्तें हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है। मुकेश सैनी को आरजेडी ने जहां 18 सीट का ऑफर दिया है, तो वहीं वीआईपी सिंबल पर लड़ेंगे आरजेडी के 10 उम्मीदवार। 8 पर वीआईपी के उम्मीदवार लड़ेंगे चुनाव, लेकिन आधे उम्मीदवार आरजेडी तय करेगा। मुकेश सैनी को जहां आरजेडी ने 18 सीट का ऑफर दिया है, तो वहीं वीआईपी सिंबल पर लड़ेंगे आरजेडी के 10 उम्मीदवार। 8 पर वीआईपी के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी उत्कर्ष लगातार बने हुए। उत्कर्ष देखिए, एक कह सकते हैं एक नया एक्सपेरिमेंट या कहें एक तरीका लेकर के तेजस्वी यादव भी मैदान में है, जहां 18 सीट जरूर दी जा रही है, लेकिन 10 पर वो अपने उम्मीदवार उतारने की बात कह रहे हैं। हालांकि सिंबल जरूर वीआईपी का होगा। बिल्कुल देखिए, ऐसी तस्वीरें पहले भी वीआईपी के साथ नजर आई है। जब बीजेपी के साथ गठबंधन में थे तब भी कुछ उम्मीदवार जो हैं बीजेपी के खुद वीआईपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। अब ऐसी ही तस्वीरें जो हैं वो आरजेडी के साथ भी नजर आएंगी। डिप्टी सीएम का पद जरूर मांग रहे हैं मुकेश सहनी। 18 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारने के लिए आरजेडी जो है वो कह रही है, जिसमें 10 उम्मीदवार जो होंगे वो वीआईपी के आरजेडी कोटे से होंगे उम्मीदवार, लेकिन जो सिंबल है वो वीआईपी का होगा। और 8 सीटें जो हैं वो मुकेश सहनी को दी जाएगी और इस पर मानते हैं तो ही उनको गठबंधन में रखा जाएगा। और कल भी जो मुकेश सहनी के तीखे तेवर थे वो नजर आ रहे थे, लिहाजा देर शाम तक सभी चीजें साफ हो जाएंगी कि कितने उम्मीदवार होंगे, कौन चुनाव लड़ेगा, कौन चुनाव नहीं लड़ेगा, साथ ही साथ क्या मुकेश सहनी किस सीट पर चुनाव लड़ते हैं, क्या तस्वीरें होती हैं, ये तमाम चीजें देखनी काफी अहम हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि आज तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की दिल्ली में मुलाकात है, मल्लिकार्जुन खड़गे भी वहां मौजूद रहेंगे। और बीच बचाव के लिए लालू यादव ने खुद सोनिया गांधी से भी बात की है और कहा है कि जो क्वालिटी ऑफ सीट्स हैं वो कांग्रेस को दिए जाएंगे, लेकिन ज्यादा सीटें जो हैं वो उस पर कहीं ना कहीं ऐतराज जो है वो लालू यादव की भी थी। हालांकि सोनिया गांधी से बात के बाद माना जा रहा है कि चीजें थोड़ी ठीक हुई हैं। अब खुद जब शाम को बैठक होगी तो तमाम सीटों का ऐलान जो है वो कर दिया जाएगा। यानी कह सकते हैं जो इंडिया गठबंधन में जो दल हैं उसमें कहीं ना कहीं कई चीजें अभी भी फंसती हुई नजर आ रही हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस को खुश करने का आरजेडी सोच रही है, वो कह रही है कि क्वालिटी ऑफ सीट्स दी जाएंगी, लेकिन क्वांटिटी उतनी ज्यादा नहीं दी जा सकेगी जिस तरीके से मांग की जा रही है। कहा जा रहा था कि 50 सीटें ऑफर कर रही है, लेकिन 60 सीटों पर कांग्रेस अड़ी हुई है। अब मुकेश सहनी की बात करें तो 18 सीट उनको दी जा रही है, लेकिन उसमें भी एक शर्त लगा दी गई है। उप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार उनको घोषित नहीं किया जा रहा है। खुद आरजेडी भी तमाम चुनौतियों से जूझती हुई नजर आ रही है। और बिल्कुल देखिए, गठबंधन में परेशानी का सबक जरूर है, क्योंकि तेजस्वी यादव को अब तक सीएम का चेहरा नहीं बताया गया। ज्यादा से ज्यादा सीटें कांग्रेस मांग रही है। मुकेश सहनी जो हैं वो खासतौर पर डिप्टी सीएम के पद की बात कर रहे हैं, तो परेशानी का सबक खासतौर पर सही का अपने को नजर आ रहा है। लेकिन तमाम चीजें जो है वो साफ हो जाएंगी देर शाम तक कि कितनी सीटें कांग्रेस को दी जाती है, क्या मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का पद दिया जाएगा या ज्यादा सीटें दी जाएंगी, साथ ही साथ क्या गठबंधन में और कोई नए चेहरे, कोई नई गठबंधन जो है पार्टियां जो है वो जुड़ेंगी। ये तमाम चीजें जो है वो देर शाम तक साफ होंगी। तेजस्वी यादव के लिए एक बड़ी परेशानी है, लेकिन तेजस्वी यादव इस चीज से निपटने के लिए इस बार पूरी तरीके से तैयार है। बहुत शुक्रिया उत्कर्ष साहब का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी को साझा करने के लिए।